क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि जिस व्यक्ति का पुतला हर वर्ष दशहरे पर जलाया जाता है, उसका असली इतिहास क्या है? क्या ये संभव है कि हमने एक जटिल, बहुआयामी व्यक्तित्व को केवल राक्षस कहकर सरल बना दिया? क्या ये सच है कि वो ब्राह्मण था? क्या ये सच है कि उसने वेदों का अध्ययन किया था? क्या ये सच है कि वो भगवान शिव का परम भक्त था? अगर हाँ, तो फिर वो खलनायक कैसे बना? आज हम कथा नहीं सुनेंगे, आज हम समझेंगे। हम उस व्यक्ति के जीवन की परतें खोलेंगे जिसे बिना समझे हमने सदियों से नकार दिया। रावण का जन्म ब्राह्मण ऋषि विश्रवा के घर हुआ। उनके पिता स्वयं महान ऋषि पुलस्त्य के वंशज थे। इसका अर्थ है रावण जन्म से ब्राह्मण था। उसकी माता कैकेयी राक्षस कुल से थीं। यहीं से उसके जीवन का द्वंद्व शुरू होता है, ज्ञान और महत्वाकांक्षा का मिश्रण। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उसका नाम दशग्रीव था। रावण ने वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, ज्योतिष और संगीत का गहन अध्ययन किया। कई ग्रंथों में रावण संहिता का उल्लेख मिलता है, जो ज्योतिष से जुड़ा ग्रंथ माना जाता है। वो एक उत्कृष्ट वीणावादक था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी संस्कृत काव्य का अद्भुत उदाहरण है। ये प्रश्न उठता है, क्या अज्ञान व्यक्ति ऐसा कर सकता है? रावण ने कठोर तपस्या की। कथाओं में वर्णन है कि उसने अपने सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित किए। अंततः शिव प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। उसे दिव्य शक्ति और चंद्रहास तलवार प्राप्त हुई। यहीं से उसका आत्मविश्वास बढ़ा और धीरे धीरे अहंकार भी। लंका का वर्णन वाल्मीकि रामायण में अत्यंत समृद्ध नगर के रूप में मिलता है। उच्च प्राचीरें, सुव्यवस्थित सड़कें, भव्य महल, ये केवल कल्पना नहीं बल्कि उस समय की उन्नत शहरी अवधारणा का प्रतीक हो सकता है। रावण एक कुशल प्रशासक था। उसकी प्रजा सुखी थी। रावण ने इंद्र तक को पराजित किया। वो केवल राजा नहीं, विजेता भी था। परंतु विजय के साथ उसका अहंकार बढ़ता गया। सीता का हरण उसके जीवन का निर्णायक मोड़ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उसने सीता को बलपूर्वक नहीं छुआ, उसे अशोक वाटिका में रखा। उसका उद्देश्य क्या था? प्रतिशोध। उसकी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध। परंतु यही निर्णय उसके पतन का कारण बना। उसके भाई विभीषण ने उसे समझाया, धर्म का मार्ग अपनाने को कहा, पर रावण ने उसे अपमानित कर निकाल दिया। यहीं से उसका अंत सुनिश्चित हो गया। ये केवल दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अहंकार का संघर्ष था। जब रावण मृत्युशैया पर था, तब राम ने लक्ष्मण को उसके पास ज्ञान लेने भेजा। ये दर्शाता है वो केवल शत्रु नहीं, विद्वान भी था। 10 सिर उसके ज्ञान और दोष दोनों का प्रतीक हैं। ज्ञान था पर संतुलन नहीं, भक्ति थी पर विनम्रता नहीं, शक्ति थी पर मर्यादा नहीं। रावण ने अंतिम समय में स्वीकार किया कि उसने शुभ कार्यों में देर की। उसने कहा, शुभ कार्य तुरंत करो, अहंकार से बचो। हर वर्ष उसका पुतला जलाया जाता है, पर क्या हमने अपने भीतर के अहंकार को जलाया? रावण केवल इतिहास नहीं, एक चेतावनी है। ज्ञान बिना विनम्रता, शक्ति बिना धर्म और भक्ति बिना संतुलन अंततः विनाश की ओर ले जाती है। रावण को समझना आसान नहीं। वो एक जटिल व्यक्तित्व था। वो विद्वान था, वो भक्त था, वो सम्राट था, पर वो अहंकारी भी था। और शायद यही कारण है कि उसकी कहानी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि हर युग में और हर व्यक्ति के भीतर एक रावण छिपा होता है। अब प्रश्न ये नहीं कि रावण कौन था, प्रश्न ये है, क्या हम उससे सीखने को तैयार हैं?